नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। मतलब आप रिसीविंग भी नहीं ले रहे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत। आप बने रहिए। मैं आपको आज ऐसे स्कूल की आपको अवगत कराऊंगा जो कि ऐसा स्कूल है जो पायनियर मांटेसी स्कूल और बाग से जंगशेर क्या स्कूल का क्या नाम, सुभाष मार्ग लखनऊ में जो स्थित है। इस स्कूल द्वारा बाकायदा अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। इनका कहना है अभिभावकों का कि हमसे बाकायदा जो इसका फीस होती है वो 3 महीने की जमा करा ली गई है। जमा कराने के बाद में बताया जा रहा है कि स्कूल तोड़ा जाएगा और इन बच्चों को कहीं अलग शिफ्ट किया जाएगा। और इन अभिभावकों का कहना है कि हमें कन्वेंस उपलब्ध कराया जाए या हमारे बच्चों को सुविधा दी जाए, हमारे बच्चों की गारंटी ली जाए कि हमारे बच्चे जाएंगे और बच्चों को सुरक्षित मेरे घर छोड़ा जाएगा। और इन लोगों का कहना है कि मुझे इसकी लिखित में दिया जाए, क्योंकि 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीने के लिए नहीं, मेरे 1 साल के लिए इसकी ज़िम्मेदारी लें। उसके बाद मेरी खुद की ज़िम्मेदारी होगी। और इनके प्रबंधक नहीं सुन रहे हैं। आइए मैं अभिभावकों से बात करता हूं, क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतों से इन लोगों ने आज हमारे चैनल को आज बुलाया है और चैनल मेरा आज इनके पास पहुंचा है बात करने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरजेश रस्तोगी है। जी, आपको क्या दिक्कत है? आपके बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? हमारे बच्चों के साथ भाई साहब ये है परेशानी की मौजूदा सत्र प्रारंभ हो चुका है 2023-24 का। हमारे बच्चे यहाँ 3 साल से 5 साल के जो बीच में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। ड्रेसें आ चुकी हैं, कापी किताबें आ चुकी हैं, सब कुछ पढ़ाई का सारा सामग्री आ चुकी है। लेने के बाद आज दिनांक 22 तारीख को 22 जून को, क्या 22 से पहले भी आपको इस चीज़ की सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई, बिना कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। अचानक 22 तारीख को प्रधानाचार्य जी, हम अभिभावक, प्रधानाचार्य का नाम क्या है? जया, और प्रबंधक जी का श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। क्या उनसे बात हुई है प्रबंधक से? मैं बता तो रहा हूँ कि प्रधानाचार्य जी ने 22 तारीख को 22 जून को हम लोगों को बुलाया, अभिभावकों को। उनसे केवल बस आए तो उनसे कहा गया कि ये बिल्डिंग को तोड़ा जाना है और इसका बिल्डिंग के तोड़ने के कारण आप लोग 3 तारीख को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। तो जब आपने इसका विरोध किया तो क्या उधर से क्या जवाब आई? हम लोग, उन्होंने तरह तरह से हम लोगों को धमकियाँ दी, हम लोगों से कहा, दबाव डाला कि अगर आप ज़्यादा नेतागिरी करोगे, ज़्यादा अगर प्रेस में जाओगे या कहीं अधिकारियों को सूचना दोगे तो हम आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ देंगे। इस तरीके से बिगाड़ेंगे भविष्य? अब फेल भी कर सकते हैं, उनके साथ कोई घटनाएं भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। क्या है ये तो वही बता सकते हैं कि हम क्या भविष्य बिगाड़ेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य इस प्रकार से दबाव बना करके, धमकी दे करके प्रबंधक अपनी मनमानी रूप से कार्य कर रहे हैं, जो कि एक निंदनीय है। जबकि प्रदेश की हमारी सरकार, योगी जी की और केंद्र की, ये कहती है एक तरफ स्कूल चलो, छात्र बच्चों को पढ़ाई की प्रोत्साहन दिया जाता है, दूसरी तरफ इस विद्यालय को तोड़ करके बच्चों के भविष्य के साथ वहाँ प्रबंधक महोदय इसका खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। हमारी केवल ये कहना रहा कि आपने प्रधानाचार्य को जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने उसको रिसीव तक नहीं किया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा, उसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बिल्डिंग मैंने उनसे कहा कि इसका तोड़ने का लास्ट समय आपको कब तक अवगत कराएगा कि अपने बच्चों की ये व्यवस्था कर लीजिए? ये हमसे 22 तारीख को 22 जून 2023 को प्रधानाचार्य जी ने सामूहिक रूप से कम से कम 8-10 अभिभावकों के समक्ष, वो क्या करती थी, एक व्यक्तियों को बुला रही। तोड़ने का समय कब तक दिया गया? तोड़ने का समय उन्होंने कहा कि 4-5 तारीख तक हम इसको तोड़ देंगे, जुलाई की, और 3 तारीख तक जो है तोड़ने का उन्होंने स्टार्ट करने को कहा है। 4 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा तोड़ने के लिए, आप लोग 3 तारीख तक इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल एक हिसाब से तालिबानी जैसे नहीं एक आदेश होता है। किसी को अगर मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि भैया आप अपनी अपील कर सकते हैं अपनी, लेकिन हमारे प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य जी वगैरह स्कूल प्रशासन इस तरीके से तालिबानी आदेश करा जा रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है।
कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे भी सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग पे इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसको ऐसे प्रबंधक से और प्रधानाचार्य से बात करके, और मैं और भी गार्जियन है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण सिंह है। ये बताइए, आपके जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे का क्या नाम है? आरव सिंह। आरव सिंह। आरव सिंह पढ़ रहा है आपका बच्चा? जी। तो कितने दिन हुए आपके बच्चे को पढ़ते हुए, कितने साल हो गए? पिछले सत्र में पढ़ा, इस साल 3 महीने ये हो गए। ये आप स्कूल तोड़ने का जिसे बगल में बता रहे हैं चाचा कि टूट रही है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों को ले जाएंगे क्या दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए? ले जाने का इरादा नहीं है। क्या करेंगे इसके आगे आप? इसकी कहीं शिकायत पत्र वगैरह आप लोगों ने दी, नहीं दी? शिकायतें तो बहुत हो रही हैं, कई जगह शिकायतें की गई हैं लिखित। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमारे जो सहयोगी और बगल में खड़े हुए हैं उन्होंने बाकायदा इसकी तहरीर और कंप्लेनें वगैरह जगह जगह पे कर रहे हैं और कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य बन जाए, और जिस स्कूल में अगर मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ तक का कन्वेंस हमें प्रोवाइड किया जाए या उसकी गारंटी ली जाए, मुझे लिखित में दिया जाए, तब मैं इस पे मानूंगा, वरना हमारा आगे की लड़ाई ऐसे जारी रहेगी। और मैं कुछ लेडीज़ आई हुई हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? आयुषा रस्तोगी। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी सर, मेरी 2 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। क्या नाम है बच्चे का? ओमिशा रस्तोगी, हेमिका रस्तोगी। आप क्या चाहती हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सेफली यहाँ से कन्वेंस प्रोवाइड किया जाए विद रिटर्न। वो भी विद रिटर्न का ये कारण है सर, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं वो बाहर रहते हैं, छोड़ने ले जाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है सर। अगर वो कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं विद रिटर्न तो उसमें ही हमें श्योरिटी होगी कि हम 1 ईयर के लिए सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर आप इसका अगर दे देगी, अगर प्रबंधक या प्रिंसिपल महोदय अगर इस पर अगर राज़ी हो जाती तो क्या आप लोग राज़ी हो जाएंगे? जी सर, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि वो रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा रही थी हम लोगों को। उन्होंने साफ बोल दिया था कि हम रिटर्न में कुछ भी नहीं देंगे, आप लोगों को बिलीव करना हो आप लोग मौखिक बिलीव करिए, और नहीं तो आप दूसरा स्कूल ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन अभिभावकों का कहना है कि मुझे रिटर्न में दिया जाए, क्योंकि मुझे भी एक तसल्ली चाहिए, क्योंकि महीना 2 महीना 10-15 दिन ले जाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। और एक लेडीज़ और आई हुई, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आपका? शिखा सिंह। ये बच्चे का क्या नाम है आपके? आरव सिंह। आरव सिंह। ये बताइए, आपके बच्चा यहाँ कितने दिन से पढ़ रहा है? 1 साल 3 महीने, पिछला क्लास पास करके फर्स्ट में ये गए हैं अभी। आपको क्या दिक्कत हो रही स्कूल से? दिक्कत वही है सर, कन्वेंस के लिए। कन्वेंस में रिटर्न अगर मैम दे देती तो उसके अलावा कोई भी दिक्कत इस स्कूल में ना है, ना ही किसी टीचर से कोई शिकायत है और ना ही क्या ये स्कूल किस कारण टूट रहा है, इसको कोई जानकारी मिली आपको? बिल्कुल नहीं। 22 तारीख को ये अचानक से ही बुलाया गया था सारे गार्जियंस को, ये मीटिंग रखी गई है। वो भी ये भी नहीं बताया गया था मैसेज में कि किस लिए मीटिंग रखी गई। मीटिंग रखी गई, अब सारे गार्जियंस को आना ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद ये चीज़ पता चली थी कि ये ब्रांच बंद हो रही है या इसको फिर से वो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की क्लियरिटी नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं कहना है अभिभावकों को कि अगर इस बिल्डिंग को, अगर इस स्कूल को अगर तोड़ना था तो बच्चों को एडमिशन क्यों लिया गया? अगर लेना था तो स्कूल खुलने के पहले इसको पहले बता दिया जाता या एडमिशन न लिया गया होता और बच्चों से फीस न लिया गया होता। ये अभिभावक कहीं भी आस पड़ोस में कहीं भी जो भी स्कूल होता वहाँ भी जा कर के अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि क्षेत्र में अगल बगल स्कूल होने से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है कि बच्चों की इनकी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और अपने बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ। नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। 22 तारीख को अचानक हम लोगों को, यही 22 तारीख को जिनको हम लोगों को बुलाया और ये कहा कि ये बिल्डिंग टूटने जा रही है, आप लोग 3 तारीख तक को जो है दूसरे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगं को वो कन्वेंस की सुविधा उपलब्ध कराएं। बिल्डिंग क्यों तोड़ी जा रही, इसका कारण क्या है, ये सब नहीं कुछ बताया। बिल्डिंग को के बच्चों, जो हम गरीब लोग हैं, इन लोगों के परिवार में कोई सदस्य नहीं है, वो अपने बच्चों को अन्य विद्यालय में कैसे शिफ्ट लेकर के जाएंगे आएंगे, और उनके लिए बड़ी भारी समस्याएं हैं। उन्होंने क्या कहा जब आपने उनसे ये बात कही? तो जब हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने प्रिंसिपल महोदय ने ये कहा कि मैं आप लोगों को सभी को, जो अभिभावक हैं, उनके बच्चों को मैं वहाँ भेजूँगी अपने इंद्राणी नगर में ब्रांच में,
और उनका लिए रिक्शा वगैरह का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो आप कह रही थी कि मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है, तो अब आप कह रही कि मैं भेजूँगी। ठीक है, आप हमें इसके लिए प्रबंधक महोदय हों या जो भी यहाँ सक्षम अधिकारी उनसे हमारी बात करा जब दीजिए। रिक्शे की बात उन्होंने की जी हाँ। तो और आपको क्या चाहिए? कन्वेंस तो आपको नहीं, कन्वेंस तो उसके बाद वो पलट गई। उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए। मैं एप्लीकेशन लिख करके दिया, उसको उन्होंने लिया नहीं, रिसीविंग तक नहीं दी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा तब भी नहीं की। तो जब बहुत जगह हम दौड़ते रहे, दौड़ाती रही हम लोगों को, कोई प्रकार की वो नहीं हुआ। तो हम लोगों को बस केवल एक ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं। बच्चों का भविष्य का जो बिगाड़ा जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, वो न हो और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। और कन्वेंस के लिए जो विशेष रूप से कन्वेंस की वो व्यवस्था हमारे बच्चों को ये करें और उसकी लिखित रूप से हम अभिभावकों को दिया जाए कि हम इतने जितना के लिए है वो बच्चों का कन्वेंस उपलब्ध कराएंगे। क्या कहना के साथ में गार्जियन परेशान होते हैं। किसी का कोई हस्बैंड है, किसी का कोई है, सारी लेडीज़ें हैं जो छोड़ने आती हैं या सुबह दोपहर में लेने आती हैं। मैं वर्किंग पे हूँ, मेरे पापा आते हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों ने प्रिंसिपल से कहा था कि आने और जाने दोनों तरफ से सुविधा दी जाए और इसको लिखित चाहिए। क्योंकि आज आप कह रही हैं महीना 15 दिन 2 महीना भेजने के बाद अगर आपने बंद कर दिया वो, तो हम अब गार्जियंस को कितनी दिक्कत होगी, साथ में ये बच्चों के लिए कितनी दिक्कत होगी, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, इन सब चीज़ों की। नहीं तो कन्वेंस जैसे आप कह रहे हैं कि कन्वेंस के लिए वहाँ पे वो तो कह रहे हैं कि हम कन्वेंस लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, वो देंगे, लेकिन एक लिखित हम लोगों को दे दे तो हम लोग भी सेटिस्फाइड हो जाए कि वो हाँ, लिखित देने के लिए तैयार नहीं है क्या? नहीं, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, बोले हमको राइट नहीं है देने का लिखित। साथ साथ प्रबंधक महोदय और उनके स्कूल के प्रशासन द्वारा तरह तरह से हथकंडे, गलत हथकंडे, नाजायज़ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धमकियां दी जा रही हैं कि आपके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। आपके बच्चों का भविष्य को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो आप हमारी बात को मानें। हम जो है और इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। यहाँ से स्टेशनरी वगैरह के सामान के लिए बाकायदा अभिभावकों को जबरन ज़बरदस्ती मैसेज भेजा जा रहा है कि आप उठा ले जाए। जब आपको धमकी दी गई तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की? मैंने इसकी शिकायत बीएसआई साहब से की। मैंने उनको अवगत कराया। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को भी मैंने लेटर लिख करके, शिक्षा के जो हैं उनको भी लेटर लिख करके भेजा है। अब अगर देखते हैं एक आध दिन के अंदर या कल परसों के अंदर हम इसमें माननीय जिलाधिकारी वगैरह को और इन लोगों को भी हम सूचना दे रहे हैं। इस स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? इस स्कूल में लगभग कम से कम 100-150 बच्चे हैं। हाँ, 100-150 बच्चे के लगभग हैं। उन 100-150 लोगों में आप ही 2-3 लोग